हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग की जो पीटी की रिजल्ट है वो कुछ दिन में आने ही वाली है और वो रिजल्ट आएगी भी। लेकिन जो मुद्दा मैंने कल छेड़ा था कि वहाँ पर सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, उसके लिए हमारे पास तर्क हैं, आधार है, और बिना तर्क आधार का मैं कोई बात नहीं करता। यूपी पीसीएस में, राजस्थान पीसीएस में, बिहार पीसीएस में सीटों की संख्या रिजल्ट के पूर्व की स्थिति तक बढ़ सकती है और बढ़ती भी है। 250 से 300, 400, कभी कभी 700 तक पोस्ट बढ़ाए गए हैं। तो फिर क्यों झारखंड में सीटों की संख्या नहीं बढ़ सकती है? पहला सवाल आप लोगों से है, जो छात्र इस पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि सर आप लास्ट समय में ये बात क्यों बोल रहे हैं। लास्ट समय में बोलने का एक ही मकसद है। हमारे पास सैकड़ों ऐसे फ़ोन हैं जिसमें वो बात कर रहे हैं, सर मैं जॉब में हूँ, मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है, सर कुछ कीजिए। तो मैं उनको क्या जवाब दूँ? आप ही इस मुद्दा पे प्रश्न का जवाब दीजिए। दूसरी नंबर बात है कि बहुत सारे बेरोजगार लोग कोरोना काल में प्रभावित थे, ऐसे में ये परीक्षा ली गई और वो कट ऑफ लाइन पे हैं। अब यहाँ पर सोचना ये है दोस्तों कि 2016 के बाद कोई वैकेंसी झारखंड में नहीं आती है जेपीएससी से रिलेटेड, और एक बार जो वैकेंसी आई है इसमें 4 साल के लड़कों का उम्र एक साथ ख़त्म कर दिया जाएगा। आप पिछले बार देखिए, 11 से लेकर 16 तक के उम्र जिनका एज था उनको एकाएक ख़त्म कर दिया गया उम्र को, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार दलील देती है कि जो है कि हम इनसे अधिक उम्र वाले को नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में आप छात्रों को क्या करना है? आप में यूनिटी है या नहीं? आज झारखंड के छात्रों से ये प्रश्न उभर रहा है, और वो एक मंच पे आएंगे या नहीं ये भी तय करेगा कि जेपीएससी में आखिर होगा क्या। देखिए, जेपीएससी के अधिकार क्षेत्र में सीट को बढ़ाना नहीं है, लेकिन समान प्रशासन विभाग झारखंड अगर वो कहता है कि वहाँ सीटें हैं और हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि 2 बार में वैकेंसी निकालेंगे, तो निकालिए ना आप 2 बार में वैकेंसी, कौन आपको रोक रहा है? हम तो सीधा मांग ये कर रहे हैं ना कि इसमें 252 सीट है, और चुनाव से पूर्व आप कहते थे कि 800 सीट है जेपीएससी में। तो ठीक है, 800 सीट है तो अभी तो और सीटें, आपके मुख्यमंत्री बने हुए 2 साल से ऊपर हो गया, लगभग 2 साल हो रहा है, तो फिर आपके 2 साल के कार्यकाल में भी और सीटें बढ़ी होगी। तो दिक्कत क्या है? उसको आप 7 to 10 वाले में आप जो है सीटों की संख्या 500 बढ़ाकर क्यों नहीं कर सकते? ये तो सीधा सवाल है ना, झारखंड के छात्रों का ये सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। आप बहुत सारे लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि आप सर बोल रहे हैं इस मुद्दा को लास्ट में बोल रहे हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ? मूल मुद्दा ये है, और आप लोगों को इसका समर्थन करना होगा। जिन लोगों का स्कोर 260 है, 270 है, 265 है, 250 है, वो भी इस मुहिम में साथ हैं। क्योंकि अगर आपका उम्र लास्ट है तो ये तो एक ही अटेम्प्ट है ना आपके पास। अब तो अटेम्प्ट नहीं मिलने जा रहा है। अटेम्प्ट मिलेगा कि नहीं, हेमंत जी अटेम्प्ट देंगे कि नहीं, इसके लिए आप संघर्ष कीजिएगा। बाद में आपको रोड पे आना है। अभी आप लोग ट्विटर कैंपेन से जुड़िए। अगर नहीं जुड़िएगा तो आप जान लीजिए कि आप खुद के साथ धोखा दे रहे हैं। अगर सीट बढ़ेगा तो 260 वाले का लाभ नहीं होगा। फाइनल सिलेक्शन की संख्या अगर बढ़ेगी तो इसका लाभ तो सभी को होगा ना। तो फिर इसमें इसका विरोध करने का आप लोग का मकसद क्या है? हम तो सीधे बोल रहे हैं, झारखंड की सभी कोचिंग संस्थान, हो सकता है कोचिंग संस्थान एक बार में आप लोगों को इस मुद्दे के, इस मुहिम के लिए लड़ना नहीं चाहे। रीज़न क्या है? कि उनको अगली वैकेंसी में भी कमाना है पैसा। तो ऐसा नहीं है ना कि अगली वैकेंसी बंद हो जाएगा। मैं इस बार इस मुद्दे को उठाया हूँ क्योंकि ये मुद्दे झारखंड के छात्रों के भविष्य का मुद्दा है, और 2016 के बाद वैकेंसी नहीं आई, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। कटअप जो बनेगा उसमें जो भी कटअप रहे, ये तो 252 सीटों के लिए ही बनेगा ना। अगर सीटों की संख्या बढ़ जाती है तो इसमें झारखंड के छात्रों का हित है, और वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, और इस मुद्दे को अगर मैं उठा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं बिना तर्क के बात कर रहा हूँ। यूपी पीसीएस में पहले 200 वैकेंसियाँ आती थी, लास्ट समय तक 500 बढ़कर हो जाती थी। रिजल्ट के बाद सीट की संख्या पता चलती थी लोगों को। तो झारखंड लोक सेवा आयोग का अगर रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है
तो अगर झारखंड का कार्मिक विभाग सीटों की संख्या बढ़ाकर देता है तो उसका 15 गुना रिजल्ट निकाला जाएगा ना। ये तो बहुत ही संवेदनशील मामला है। और मैं झारखंड के छात्रों से और सभी कोचिंग संस्थानों से कि आप लोग बड़ा दिल दिखाइए। और आज के दिन बहुत सारे लोग चला रहे थे, टेस्ट सीरीज बेच रहे थे अपने, तो आज छात्रों के मुद्दे पर वो खामोश क्यों है? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उभर रहा है उन लोगों पे भी कि आप इस मुद्दा को क्यों नहीं उभार रहे हैं। क्या आपको नहीं पता है कि 4 साल उम्र जो है कि ख़त्म हो जाएगा लोगों को? मैं तो सीधा सवाल कर रहा हूँ सभी लोगों से कि आप लोग एकजुट क्यों नहीं हैं? जब इलाहाबाद के छात्र सीट बढ़ाने के लिए एकजुट हो सकते हैं, पटना के छात्र नियमित रूप से बीपीएससी को कराने के लिए एकजुट हो सकते हैं, तो क्या झारखंड के छात्र इस एकजुट नहीं हो सकते हैं इस ट्विटर कैंपेन में? मैं ये सवाल आप लोगों पे छोड़ता हूँ और मैं गुजारिश करूँगा सभी लोगों से, सभी फेसबुक, झारखंड के फेसबुक चैनलों से, और जहाँ तक मेरी बात नहीं पहुँच रही है तो जो वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों से मैं कहूँगा, जेपीएससी से संबंधित जितना भी फेसबुक ग्रुप है, कल यानी 22 तारीख को 11 बजे जो है कि जेपीएससी में सीट बढ़ाने की मांग सरकार से करे और ट्विटर अभियान के जरिए भारी कैंपेन किया जाए जिससे कि सीटों की संख्या बढ़े। सरकार इस मुद्दे को संज्ञान ले। हेमंत सरकार जब सत्ता में नहीं थी तब उस समय जो है वादे की थी, जब लोग आंदोलनरत थे कि 800 सीट हम एक मुश्त निकालेंगे। आज उस वादे का क्या हो गया? और यह कोई आधार नहीं है कि हम अपने कार्यकाल में 2 वैकेंसी देंगे। आप तो अपने कार्यकाल में हर वर्ष जो है कि 2 वैकेंसी ला रहे थे, क्या हो गया उसका? अब तो 2 साल पूरने वाले हैं। मैं इस तर्क को नहीं मानता कि इस कार्यकाल में आप 2 वैकेंसी लाइएगा तो सीट ही नहीं है आपके पास। ये तर्क बेबुनियाद है और इसमें सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। ये 4 साल उम्र जिनका लैप्स होगा वो कहाँ जाएंगे? ये सवाल तो जुनून है ना। और अगर हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि झारखंड के बहुत सारे छात्र इससे पीड़ित हैं। तो इस मुद्दा को कौन उठाएगा? इसीलिए मैं हमेशा इस मुद्दे को बोल रहा हूँ कि झारखंड की जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, कल 22 तारीख को ट्विटर कैंपेन, और अभी से ही जितना लोग संभव हो सके ट्वीट कीजिए अधिक से अधिक। और जेपीएससी में सीटों की संख्या बढ़ेगी दोस्तों। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, अगर आप प्रभावशाली मांग रखते हैं तो बिहार में बढ़ सकता है सीट, यूपी में बढ़ सकता है, राजस्थान में बढ़ सकता है। तो झारखंड के लिए अलग संविधान बना है क्या? वो तो सीधा बात है कि समान प्रशासन विभाग चाहे सीट की संख्या घटानी या बढ़ानी तो उसके हाथ में है। और अगर सभी डिपार्टमेंट में सीट खाली है तो सीटों की संख्या क्यों नहीं बढ़ेगी? ऐसा थोड़ी है कि 500 सीट हो जाएगा तो अगला बार विज्ञापन नहीं आएगा। ये सब सिर्फ झारखंड के छात्रों को बरगलाने का तरीका है। और वो आगे अगर उनका अटेम्प्ट ही नहीं रहेगा तो वैकेंसी निकाल कर आप क्या कीजिएगा उसको? पहले इस उम्र वाले को न जेएसएससी के थ्रू वैकेंसी आई, न जेपीएससी के थ्रू वैकेंसी आई, और इनका उम्र समाप्त हो रहा है। तो इन छात्रों के हित में कौन बोले? आखिर सब चुप क्यों हैं? जब परीक्षा हो जाता है तो अनियमितता के लिए आप हज़ारों छात्र सड़क पर आ जाते हैं। और ये जब जुनून मांग है तो इसके लिए ट्विटर कैंपेन क्यों ना हो? ये सवाल तो है ना, सभी संस्थानों से है, झारखंड के सभी छात्रों से है। ये तो मेरा प्रश्न सिर्फ नहीं है। और इस मुहिम से जुड़िए और सभी यूट्यूबर, सभी फेसबुक ग्रुप, सभी शिक्षक कल के दिन में 22 तारीख को 11 बजे से ट्विटर कैंपेन मुहिम चलाइए। अगर जेपीएससी में सुधार करना है, सीट की संख्या बढ़ाना, और सीट की संख्या बढ़ानी होगी, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ। और इससे किसी को लॉस नहीं है। 260 आप लाए हैं, 250 लाए, अगर सीट बढ़ जाता है तो उसमें तो सभी सहभागी बनेंगे ना। अभी तो आपको प्रत्याशा 252 सीट पे है। तो इसका आप लोग सभी लोग समर्थन कीजिए, जितना से ज़्यादा हो सके इस मुहिम से जुड़िए आप लोग। और ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। और जेपीएससी के हाथ में ये नहीं है, ये झारखंड सरकार के हाथ में। और समान प्रशासन विभाग जो है कि हेमंत सोरेन के अधीन आता है। और हेमंत सोरेन जी लगातार ये बात बोलते थे कि सीटों की संख्या जो है हम आएंगे तो 800 से 900 आएगी, एक मुश्त सीट। आज उस वादे का क्या हुआ? तो इसीलिए मैं सभी लोगों से कहूँगा कि जेपीएससी
में सीटों की संख्या बढ़ाने की जो मांग है वो आपकी मांग है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकता है कीजिए आप लोग, और इस मुहिम को सफल बनाइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पे जो है व्यू की संख्या बढ़ाने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। यूट्यूब पर व्यू बढ़ाने के लिए और भी वीडियो बन सकते हैं। ये छात्रों की आवाज़ है, उनके दर्द है, इस बात को समझिए आप लोग। और मैं फिर से कहूँगा, ये जो है कि और इसमें मेरा कोई निजी हित नहीं है दोस्तों। मैं तो आगे वैकेंसी आएगी तो उसमें भी हम लोग को क्या है, बच्चे लोग और जुड़ेंगे ही। ये आपकी लड़ाई है और इसे आप लोग को लड़ना होगा, तभी आप लोग जीतेंगे और एकजुटता का आप लोग को परिचय देना होगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। लेकिन एक बात याद जरूर रखिएगा, इस ट्विटर मुहिम को आपको सफल बनाना होगा झारखंड के छात्रों के हित में, अपने भविष्य के लिए। तभी आप जो है कि एक जागरूक छात्र कहलाइएगा और निश्चित रूप से आप लक्ष्य अपने प्राप्त करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।